सत साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। प्रिय जिज्ञासु मित्रों, आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे सनातन धर्म में 7 चक्र बताए गए हैं। मनुष्य में 7 चक्र बताए गए हैं और ये 7 चक्र जो है विज्ञान की दृष्टिकोण से है और मनुष्य के शरीर में ही ये 7 चक्र जो है कि बताए गए हैं। 7 चक्र जो है कि निर्मित हैं। इस पर विज्ञान अभी रिसर्च भी कर रहा है और इस 7 चक्र का हमारे मानव जीवन में बहुत ही विशेष स्थान है। सारी जो भी हमारे मनुष्य में जो है कि देवी देवता, इस 7 चक्रों में देवी देवता का भी व्याख्यान किया गया है। किस चक्र में कौन सा देवता है, कौन सा तत्व है, यह भी इसमें बताया गया है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इन 7 चक्रों के बारे में बताऊंगा और जो है कि किस चक्र में कौन सा देवता का स्थान है और किस चक्र हमारे इस शरीर में कहाँ है। तो पहला जो है हमारा जो चक्र है वो मूलाधार है। मूलाधार साथियों हमारे गुदा चक्र पे है, जहाँ से हम मल त्यागते हैं। वह गुदा चक्र के स्थान पर मूलाधार माना गया है। और मूलाधार जो है वहाँ पे गणेश, जो हमारे देवता 5 देवता बताए गए हैं, उन 5 देवता को मैं बता रहा हूँ कि जो गणेश है मूलतः है। जैसे कहा गया है, सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, आ 3 देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो 5 देवता बताए गए हैं और 5 देवता और 5 तत्व हैं। तो 5 तत्व में एक देवता सम्मिलित है, विशेष मूल जो देवता बताए गए हैं हमारे यहाँ जो मूल है वो तत्व हैं और ये 5 तत्व में एक देवता समाहित हैं। तो पहला जो मूलाधार मैंने बताया हूँ, मूलाधार जो गुदा चक्र पे है, जिसको पहला सीढ़ी भी कहते हैं, भक्ति का पहला सीढ़ी है वो, जहाँ से जो व्यक्ति मूलाधार में प्रवेश कर जाता है, यह पहला सोपायदान पा जाता है, वो समझो उसका जीवन सुगमय हो गया, सुंदर हो गया। अन्यथा जिन लोगों ने यह पहला सोपायदान नहीं पाया है, यानी कहना चाहिए कक्षा 1 की पढ़ाई एडमिशन है, फॉर्म एडमिशन है, जिसमें जो एडमिशन कराते हैं, बच्चों को दाखिला कराते हैं और वहाँ से लेके BA तक की पढ़ाई है। तो इस तरीके से पहला मूलाधार हमारा पहला सीढ़ी है और जिसके अधिष्ठात्री देवता गणेश हैं और जिसे पृथ्वी तत्व कहा गया है और इसका बीज मंत्र लम है। लम इसका बीज मंत्र है, समझिएगा इस चीज़ को कि बीज मंत्र इसका लम है और पृथ्वी तत्व है और गणेश इसका देवता है। साथियों ये हमारा जो मूलाधार है, जो मूलाधार चक्र है, यह जैसे अब गणेश को कहना चाहिए कि आधा जो शीश बताया गया है कि हाथी का है और बाकी निचला स्तर जो है कि पुरुष का है, ब्रह्म, यानी ब्रह्म है और जीव। इसको समझिए, बहुत गूढ़ रहस्य इसमें छुपा हुआ है। ब्रह्म और जीव का सम्मिलित यानी मिश्रण है यहाँ। यानी मूलाधार हमारा जो पहला चक्र है वह जीवधारी है। पृथ्वी जो हमारी जो है, पृथ्वी तत्व जो है, यह जीवधारी है। इसलिए इसको जो है कि गणेश को पृथ्वी तत्व बताया गया है, पृथ्वी तत्व कहा गया है और हमारे जो है कि मूलाधार चक्र पे है, लम जिसका बीज मंत्र है। तो ये हमारा पहला चक्र है और यहाँ जो है अब जीवधारी होने के कारण, जीवधारी से मतलब होता है इसमें पशुता के गुण होते हैं, कुछ पशुता के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए भगवान जो है कि गणेश को यानी जीव ब्रह्म कहा गया है। ये जीव रूपी ब्रह्म है, जीव रूपी ब्रह्म जो बताया गया है उसमें कहना चाहिए कि पशुता के कुछ गुण हैं, लक्षण हैं। यहाँ पे आदमी के अंदर काम वासना श्रेष्ठ रहती है, काम वासना जो है ये श्रेष्ठ रहती है और अधिक इसमें प्रवेश जाने वाला, इसमें प्रवेश पाने वाला जो भी साधक है या जो भी मनुष्य जो इसमें प्रवेश कर जाता है और मूलाधार में जिसकी प्रविष्टि मिल जाती है, वो उसमें जो है कि कुछ थोड़ा सा कहना चाहिए कि मूलाधार यानी गुदा चक्र में उसका कैसे हम जाने कि उसमें चेतन हो गया या जागृत हो गया, उसमें हलचल होती है, फड़फड़ाहट होती है गुदा चक्र में। तो ये समझ जाइए कि हमारा जो है कि गुदा चक्र
चेतन हो गया है। और गुदा चक्र ही नहीं, हमारे उसका झटका जो हमें पूरे शरीर में लगता है, पूरे शरीर में उसका झटका महसूस होता है, तो जाने कि हमारा जो कि मूलाधार जो है वो चक्र वो जागृत हो चुका है। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें वासनाएं हैं, वासनाएं सीमित हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा चक्र जो है हमारा मूलाधार के बाद आता है स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान, तो स्वादिष्ठान चक्र में जो है कि लम वम शब्द है, वम बीज मंत्र है और जल तत्व है। और यह चक्र हमारे लिंग के जनेंद्री के पास, लिंग के पास है, और जिसके देवता ब्रह्मा है, जिसे ब्रह्मा बताया गया है, जिसे सृष्टि की उत्पत्ति करता कहा गया है। लेकिन यह जल तत्व है। तो समझिए जो 5 तत्व हैं किस तरीके से मैं इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस जगह, किस तत्व में, किस चक्र में कौन से देवता विराजमान है। तो मूलाधार में हम लोगों ने देखा जो पृथ्वी तत्व है, लंब बीज मंत्र है, और जिसके जो है कि इष्ट या देवता कहना चाहिए गणेश है। और मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान चक्र है जो हमारे जनेंद्रिय यानी लिंग के पास है, और यह जल तत्व है, और ब्रह्मा इसके देवता। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा के को कहा गया सृष्टि के उत्पत्ति, यानी सृष्टि के रचयिता, सृष्टि की रचना। रचना कहाँ से, इसलिए जो है कि शिवलिंग, और जो शिवलिंग को मैं पिछले वीडियो में बताया था शिवलिंग का क्या अर्थ है, क्या दर्शाया गया है, यानी पुरुष प्रकृति का मेल को उसका संबंध है, पुरुष प्रकृति के मेल को ही बताया गया, जिससे सृष्टि की रचना है, जहाँ से जीवन की संभावना शुरुआत हुई है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो है कि मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र में जो ब्रह्मा है और जल तत्व है। कौन से तत्व? जल तत्व। अब यहाँ से जो कहना चाहिए ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना बताई गई है, तो जल और पृथ्वी कहना चाहिए। जल तत्व सृष्टि की रचना में, जीवन की रचना में, जीवन की संभावना में सबसे मूल तत्व बताया गया जल ही है। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि विज्ञान चंद्रमा पे, मंगल पे ये पानी खोज रहा है, जल खोज रहा है कि अगर वहाँ जल तत्व है तो जीवन की संभावनाएं हैं, वहाँ जीवन की संभावनाएं, जहाँ जल है वहीं जीवन है, जीवन की संभावनाएं व्यक्त करती हैं। तो ये हो रहा अपना मूलाधार, जो मैंने बताया कि पहला चक्र है जिसमें गणेश हैं, दूसरा जो है कि स्वादिष्ठान जिसमें ब्रह्मा है। अब ये है कि यह दोनों चक्र में वासनाएं निहित हैं। कुछ वासनाएं मनुष्य के अंदर रहती हैं, काम वासनाएं जो कि सताती हैं, रहती हैं। लेकिन इससे ऊपर जब तक वासनाओं को कहना चाहिए आदमी वासनाओं को जीतेगा नहीं, वासनाओं पे अपना विजय प्राप्त नहीं करेगा, तब तक फिर इस चक्र से ऊपर नहीं उठता है। अब यहाँ जो है कि एक चक्र में मूलाधार में कई जन्म लगते हैं, क्योंकि हमारी कुंडलानी शक्ति है, इसके बारे में बताया हूँ। जो कुंडलानी शक्ति है जो मूलाधार में है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि सृष्टि में दुख और सुख का कारण यहीं से है, यही कुंडलानी शक्ति मैंने बताया कि जो शिवलिंग में सर्पणी है, तो यहाँ कुंडलानी शक्ति एक सर्पणी है, सर्प है, और वह जो है नीचे की ओर मुँह करके जो है कि इस तरह नीचे की ओर मुख करके वो बैठी हुई है। लेकिन जब वो चेतन होती है, जागृत होती, तो उसका मुख ऊपर उठ जाता है। और जब ऊपर उठने का मतलब होता है जब ऊपर सरकती है, और ऊपर सरकते हुए 7 चक्रों को भेद कर शस्त्रार्थ में आती है। तो इसी को योग कहा गया है। और योग के भाषा में जो हमारा जो धनात्मक ऋणात्मक शक्ति जो है, हमारा मूलाधार जो है ऋणात्मक शक्ति है, जिसे ऋणात्मक शक्ति कहा गया है, और हमारा अज्ञा चक्र जो है धनात्मक है। तो योग इसी को कहा गया है। अब योग की भाषा में इसी को योग कहा गया। महर्षि पंतजलि ने इसी के ऊपर जो है कि योग शास्त्र का निर्माण किया गया है। आपका सांख्य शास्त्र में भी इसके बारे में बताया गया है। और जितने भी ऋषि मुनि जो योग पे बताए हैं, जिसको योग कहा गया है, यही योग है, दूसरा कुछ नहीं है। ऋण और प्लस का मिलना जुड़ना ही योग है। अब हम इसको जानेंगे। ऋण और धन बराबर क्या होगा? धन होगा। ऋण बराबर क्या होगा? धन होगा। धन बराबर क्या होगा? ऋण होगा। तो यह योग है। ये देखिए विज्ञान के दृष्टिकोण में बता रहा हूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो जो ऋणात्मक शक्ति है, जिसको भक्ति कहा गया, भक्ति को स्त्री बताया गया है, तो वह कुंडलानी शक्ति जो है कि ये 7 चक्रों को भेदते हुए, ये पूरा उठते हुए जब शास्त्रार्थ में आती है, यहीं से समाधि को प्राप्त होता है, जो समाधिष्ट होता है। फिलहाल मैं
आगे मैं इन 7 चक्र में बताऊंगा, अभी 2 चक्रों के बारे में बता रहा हूं। तो मूलाधार चक्र जो है में कई जन्म लग जाते हैं इससे ऊपर उठने के लिए, लेकिन मूलाधार से ऊपर साधक तभी उठेगा जब अपनी वासनाओं और मन पर नियंत्रण पाएगा। जब तक मन उसका नियंत्रित नहीं होगा, मन उसका जो है कि काबू में नहीं होगा, वासनाओं जो है कि उसका जो वासनाएं पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक फिर मूलाधार से आगे नहीं जाएगा। मूलाधार से ऊपर उठता है तो स्वादिष्ठान चक्र में। तो स्वादिष्ठान और मूलाधार ये दोनों चक्र में वासनाएं हैं। तो मेरा कहने का मतलब, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसको हर पार्ट में, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में डालूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूँ, शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। तो आपको अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो कृपा कर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। सत साहिब।